हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम जानेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में, क्योंकि ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मोटिव है ये जानना कि जीन एक्चुअली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उनका एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में होता कैसे है। तो अभी तक हम जो फोकस करते आए हैं वो है कुछ प्रोसेसेस, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड अल्टीमेटली ट्रांसलेशन। तो इन प्रोसेसेस को जानने के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं, है ना। तो लेकिन प्रोटीन्स जो है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर ट्रेट का एक्सप्रेशन हमें हर वक्त नहीं चाहिए, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है हर स्टेप में। तो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरीका रहता है रेगुलेट करने का जीन एक्सप्रेशन को, कि हर वक्त ट्रांसक्रिप्शन या हर वक्त ट्रांसलेशन हमें नहीं करवानी है। ठीक है। तो वो प्रोसेसेस को हॉल्ट में लेने के लिए या स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए पूरा रेगुलेटरी अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें, तो यूकेरियोटिक अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो एनसीईआरटी सिर्फ इतना ही बताती है हमें कि किस किस लेवल पे हमारे पास रेगुलेशन देखने को मिलेगी। तो यूकेरियोट्स में जो रेगुलेशनल लेवल्स हैं वो है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बनाना है या नहीं है। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे आरएनए की फॉर्मेशन करनी है या नहीं, जरूरी है या नहीं है, उसी हिसाब से रेगुलेशन होता है। और अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगर ट्रांसक्रिप्ट बन गया है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जो चेंजेस प्रोसेसिंग होती है तो उस पे चेक रखा जाता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी देखा जाता है कि हमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। ठीक है। उसके बाद थर्ड, जब ट्रांसक्रिप्ट बन गया वो कहां पे बनेगा, यूकेरियोट्स में, न्यूक्लियस में। तो जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है उस ट्रांसक्रिप्ट की, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो ये भी चेक रखा जाता है कि उस ट्रांसक्रिप्ट को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेकर जाना है या नहीं लेके जाना। तो आप देख रहे हो कि चेक लेवल्स है ना, चेक लेवल्स है ताकि रेगुलेट हो सके, जाना जा सके कि कितनी जरूरत है प्रोसेस की, कि वो प्रोसेस जो है, वो प्रोटीन जो है उसको एक्सप्रेस करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है। एंड लास्ट, ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान भी चेक रखा जाता है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करें या नहीं करें। तो यूकेरियोट्स में हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत सारे अबंडेंस में अलग अलग फैक्टर्स हैं जो चेक रखते हैं और अल्टीमेटली कंट्रोल करते हैं प्रोसेसेस को। वहीं पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में जो चेक रहता है वो रहता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लेवल पे। ठीक है। यानी कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और हमें यही प्रोकैरियोटिक कंट्रोल जो है इसके बारे में जानना है। एनसीईआरटी ने एक ऑपेरॉन सिस्टम एक्सप्लेन किया है जिसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके का रेगुलेशन होता है। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले, ऑपेरॉन सिस्टम को जानने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो ऑपेरॉन सिस्टम एक्चुअली बनाते हैं। ठीक है। सो ऑपेरॉन सिस्टम को समझते हैं कि ऑपेरॉन सिस्टम है क्या, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। So operon system is the arrangement or combination of genes, regulatory genes you can say. ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जीन्स जो एक ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं, प्रोकैरियोट्स में ऑपेरॉन सिस्टम्स रहते हैं, तो ये जीन्स जो है, कौन से जीन्स मिलकर रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, स्विच ऑन स्विच ऑफ और अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करना, स्टॉप करना, वो सारा किस तरीके से होता है, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हैं जो अल्टीमेटली काम करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला, और उससे आप फेमिलियर होंगे, तो सबसे पहला जो हमारे पास जीन है वो है प्रमोटर जीन। ये हमने कहां पे बात की थी, ये हमने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हमने जाना था कि प्रोमोटर जीन वो होता है जहां पे
ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं और स्ट्रक्चरल जीन को क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, है ना। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बारे में पढ़ा था हमने, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा था। वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है ना बेटा, उसमें प्रमोटर जीन स्टार्ट साइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वही साइट है जहां पे क्या बाइंड करेगा, जहां पे बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। सो इट्स अ बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, तो आरएनए पॉलीमरेज यहीं से बाइंड कर जाता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपेरॉन सिस्टम का। ठीक है, सो ऑपेरॉन सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ फर्स्ट प्रमोटर जीन, उसके बाद सेकेंड इसमें है हमारे पास इनहिबिटर जी। सो प्रमोटर जीन जो है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप वहां पे देख पाओगे पी। ठीक है, तो इनहिबिटर जीन जो है उसको आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो आई जो है उसको इंड्यूसर भी कह सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है इट्स नॉट दैट इंड्यूसर बट इट्स अ इनहिबिटर, आई रिप्रेजेंट्स इनहिबिटर। ठीक है, सो आई जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है, ये ऐसा जीन है जो कि हमारे पास ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो कि रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। अब ठीक है, सो इट सिंथेसाइज रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब कैसे बना रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वहीं पे हम फिगर आउट करेंगे, है ना। सो रेगुलेटरी प्रोटीन्स बना रहा है। ठीक है, सो थर्ड है ऑपरेटर जीन। ये ऑपरेटर जो है ये भी एक तरह रेगुलेटरी प्रोटीन्स की एक्सेसिबिलिटी को इफेक्ट करता है, यानी कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है और जो फैक्टर्स जो है जो बाइंड करने वाले प्रमोटर को, उनकी एक्सेसिबिलिटी को इफेक्ट करेगा। ये ऑपरेटर जीन जो है वो प्रमोटर के आसपास ही रहता है। ठीक है, सो इट इट इफेक्ट्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर, एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर। सो अब ये जीन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उसको समझने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ द लैक ऑपेरॉन। सो लैक ऑपेरॉन जो है वो लैक्टोज ऑपेरॉन सिस्टम है, यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लैक्टोज से जुड़े मेटाबॉलिज्म के बारे में। सो अब लैक ऑपेरॉन में सबसे पहले तो हम जीन के अरेंजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, ये इस तरीके से हमारे पास पूरा ऑपेरॉन सिस्टम है। फिर इसके बारे में बताती हूँ कि एक्चुअली ऑपेरॉन करता क्या। ठीक है, किस तरीके का ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा। सो ये है हमारे पास ऑपेरॉन, जिसमें से ये है प्रमोटर जीन, ये आ गया आई इनहिबिटर। ठीक है, अगेन एक प्रमोटर है, ये वाला प्रमोटर इस पर्टिकुलर आई जीन के लिए, यहां से प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये आ गया ऑपरेटर। अब ये है एडिशनल जीन्स Z, Y एंड अल्टीमेटली ए जीन। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जीन्स का अरेंजमेंट है। तो ये चार तो आप जानते हो, PIPO। ठीक है, Z जो है इट कोड्स फॉर एन एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है और इसका काम पता क्या है, इस पर्टिकुलर एंजाइम का काम है लैक्टोज को ब्रेक करना इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनके बेसिक कंपोनेंट्स में, इनके मोनोमेरिक फॉर्म में। ठीक है, सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में से कन्वर्ट कर देता है। नाउ इट विल टॉक अबाउट द वाई पार्ट। वाई पार्ट जो है इट कोड्स फॉर परमेज। तो सोचिए अगर लैक्टोज को ब्रेक होना है तो उसको सेल के अंदर आना पड़ेगा, सेल को अंदर आने के लिए सेल की परमिबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी।
तो बस परमियस का काम यही है। परमियस जो है इट इंक्रीजेस सेल परमिएबिलिटी, ताकि बीटा लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर आ सके। सेल परमिएबिलिटी टू लैक्टोज, ठीक है। और ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है, जो कि अगेन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से और उसकी प्रोसेसिंग से ही जुड़ा है। सो इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। सो ये है हमारे पास लैक ऑपेरॉन का अरेंजमेंट। तो आपने खुद ही देख लिया कि लैक ऑपेरॉन का काम क्या है। लैक ऑपेरॉन का काम है लैक्टोज को इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना। तो अब सोचो, अब जैसे कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, उसको ग्लूकोज या गैलेक्टोज की जरूरत नहीं है और लैक्टोज की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। बाहर लैक्टोज की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर उसको इस कंपोनेंट की और मेटाबोलाइट्स की जरूरत नहीं है, सिंपल मोनोसेकेराइड्स की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को बंद करने की कोशिश करेगा, बिना मतलब के प्रोसेस करवाने का कोई रीजन ही नहीं है ना। तो अब क्या है, वो परमेबिलिटी को कम करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज की फॉर्मेशन को कम करेगा। तो अल्टीमेटली ये जीन जो है, ये ऑपेरॉन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो स्विच ऑफ करना है तो कैसे पता चलेगा कि स्विच ऑफ करना है, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि स्विच ऑफ के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, और जो स्विच ऑन होना होता है, यानी कि जब एक्चुअली लैक्टोज अवेलेबल होता है या इन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, तब ये ऑपेरॉन सिस्टम किस तरीके से, किस अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में हम यही जानेंगे, पर याद रखेंगे कि ऑपेरॉन सिस्टम थोड़ा बहुत स्लाइटली काम कर रहा होता है, क्योंकि जब हमें लैक्टोज की जरूरत पड़ेगी, उसकी परमेबिलिटी जो है, उसके लिए परमेबिलिटी भी इंक्रीज करनी है, उसको अंदर मूव करवाना है सेल के। अगर बिल्कुल बंद हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा। तो थोड़ा बहुत ऑपेरॉन काम कर रहा होता है, बट मेजर फंक्शन जो है वो नियरली हॉल्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि या तो लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता या तो इन कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं होती। तो अब ये जानते हैं कि स्विच ऑफ के दौरान क्या हो रहा है, और स्विच ऑफ के दौरान और ऑन के दौरान क्या क्या मैकेनिज्म्स जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो बात करते हैं स्विच ऑफ के केस की। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास जीन ऑन रहता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डायरेक्टली बाइंड करके इन जीन्स को अपने आगे एक्सप्रेस कर लेते हैं, ट्रांसक्रिप्ट बना लेते हैं। यानी कि ये पी जो है वो आई जीन को, आई जीन से रिलेटेड जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बनवा लेगा, और पी जो है वो आगे जेड वाई ए जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, आरएनए इसके अकॉर्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, मेनली ये जीन्स नहीं चाहिए, क्योंकि या तो लैक्टोज अवेलेबल नहीं है या तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बैक्टीरिया को भी जरूरत नहीं है। तो इस केस में ये जीन्स को भी बंद करना है। तो क्या होगा, ये वाला जीन जो है ना, आई जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा होता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक एमआरएनए बनाएगा, जो कि रिप्रेसर एमआरएनए होगा, रिप्रेसर के लिए होगा, और ये रिप्रेसर अल्टीमेटली ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। कंटिन्यूसली बना रहा है। अब स्विच ऑफ के केस में ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर के ऊपर इस तरीके से, और अल्टीमेटली अभी ऑपरेटर के ऊपर आ गया। ये वाला आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ये प्रोटीन बना रहा है, बट अब ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर आ जाने की वजह से, बाइंड कर जाने की वजह से, अब ये वाला आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा, और इसको सिग्नल्स नहीं मिलेंगे मूव करने के लिए, और ये वाले जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे जो बीटा गैलेक्टोसिडेज और अल्टीमेटली परमिएज या ट्रांस एसिटाइलेज बनाते हैं। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन के बाइंड करने की वजह से ऑपरेटर साइड पे, तो बाइंडिंग होती है ऑपरेटर साइड पे। सो ऑपरेटर साइड पे बाइंड करने की वजह से क्या हुआ, एक्सप्रेशन जो है वो रुक गया, ठीक है। तो अब क्या है, ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से प्रमोटर की एक्सेसिबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दोनों ने मिलकर क्या किया, इफेक्ट किया प्रमोटर की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को। लेकिन अब दूसरा केस है जब हमें स्विच ऑन करना है इसको, है ना। तो स्विच ऑन करने के लिए जरूरी है कि ये हमारे पास ये ऑपरेटर साइड पे ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड ना करे, ऑपरेटर साइड फ्री रहे और ये वाले जीन्स एक्सप्रेस हो पाए। सो हमारे पास ये है स्विच ऑन के केस में। तो स्विच ऑन के केस में क्या होगा, अब ये है अगेन
पूरा ऑपेरॉन अरेंजमेंट। फिर से पी आया, आई आया, पी एंड ओ, ठीक है। अभी आ गया जेड, वाई एंड ए, ठीक है। सो हमारे पास इस तरीके से वापस से जीन्स है। ये वाला प्रोटीन, ये वाला ट्रांसक्रिप्ट अभी एक्सप्रेस हो रहा है, आई वाला, ठीक है। ये एक्सप्रेस हो रहा है और अल्टीमेटली इस तरीके से रिप्रेसर बना है, और ये हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। सो ये तो कंटिन्यूसली बन रहा है। अब हमें जरूरत है कि ये वाला आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे बाइंड करके ZYA जीन को एक्सप्रेस करने वाला था, तो इस आरएनए पॉलीमरेज का आगे मूव करना जरूरी है। तो ऑपरेटर साइड को फ्री रखना जरूरी है, और हम चाहते हैं कि अब रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे ओ पे बाइंड नहीं करे, क्योंकि स्विच ऑन करना है इस ऑपेरॉन सिस्टम को, क्योंकि अब ग्लूकोज की जरूरत है बैक्टीरिया को, ठीक है। सो अब क्या हुआ, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है लैक्टोज के आ जाने की वजह से इसकी एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन को, और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। यह है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, और इसके साथ बाइंड कर जाएगा ये वाला हमारे पास लैक्टोज। ये लैक्टोज है वो रॉ मटेरियल जिसको कन्वर्ट करना लैक ऑपेरॉन में, ठीक है। तो लैक्टोज जो है वो बाइंड कर गया कहां पे, रिप्रेसर को, जो कहां बाइंड कर रहा था, ऑपरेटर को। अब क्या हो गया, लैक्टोज के बाइंड कर जाने की वजह से अब ये इनेबल हो गया है और यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर में, ठीक है। सो अब दिस स्ट्रक्चर कांट बाइंड ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड ना करने की वजह से क्या होगा, अब इस आरएनए पॉलीमरेज की तरह ये आरएनए पॉलीमरेज की आगे एक्सप्रेशन करेगा, और अल्टीमेटली हमारे पास बन जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट्स। ये अपना ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा, ये अपना, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाया इसने, है ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये आ गया परमीएज, और ये बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज, ठीक है। सो इस तरीके से रिप्रेसिंग अरेंजमेंट रखता हुआ लैक ऑपेरॉन जो है वो एक्सप्रेस करता है, और जरूरत ना पड़ने पर स्विच ऑफ हो जाता है। सो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स रेगुलेट करते हैं ऑपेरॉन सिस्टम की हेल्प से, और चेक रखते हैं कि कब किस कैरेक्टर को, ट्रेट को एक्सप्रेस होना है, कब किस प्रोटीन को एक्सप्रेस होना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑपेरॉन सिस्टम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ।